अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको अकाउंटिंग फॉर प्लांट एसेट्स जो कि एडीसी पार्ट 1 अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2004 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 7 है जो मेरे लेफ्ट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, ऑन मार्च 1, 2002 Babar and Company purchased a machine for rupees 62,000 cash and the machine installation cost rupees 2,000. The company closes book annually on December 31st and compute depreciation by straight line method from the first day of the month in which the asset was acquired. After using the machine for 4 months, it was serviced and repaired on July 1st, 2002 at a cost of rupees 3,000. The company sold the machine on October 1st, 2004 for rupees 54,300 cash. Required में कहा जाता है, prepare journal entry in the book of company for all the transactions mentioned above including annual adjusting journal entry and entry for disposal of the machine. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालने से पहले हमें इसकी कॉस्ट कंप्यूट करनी होगी क्योंकि 62,000 मशीन की कैश प्राइस है और 2,000 हमने उस पर इंस्टॉलेशन पर खर्च किए। तो इस तरीके से जो उसकी कॉस्ट है वो 64,000 आएगी। कैश प्राइस है 62,000, एडिशनल कॉस्ट हमने इनकर्ड की इस पर 2,000 इंस्टॉलेशन की सूरत में, फिटिंग की सूरत में, और यूँ टोटल कॉस्ट मशीन की हो गई 64,000। अब हम इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड से 4 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई और जून। क्योंकि जुलाई 1, 2002 पर हमने उस पर रिपेयर एक्सपेंस किया जो कि 3,000 है, तो हम पहले रिपेयर से पहले का डेप्रिसिएशन निकालेंगे 4 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई और जून स्ट्रेट लाइन मेथड से। फॉर्मूला इसका कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। कॉस्ट जो कि 64,000 है, सैलवेज वैल्यू जिसे स्क्रैप वैल्यू कहते हैं 4,000 गिवन है, माइनस किया हमने तो जो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आई स्टूडेंट उसकी वो आ गई 60,000। यूजफुल लाइफ जो कि 8 ईयर्स हमें गिवन है, तो अगर हम 60,000 डेप्रिशिएबल कॉस्ट को लाइफ इन ईयर्स जो कि 8 से डिवाइड करें तो ईयरली डेप्रिसिएशन हमारे पास आ गया 7,500। मतलब पूरा साल मशीन अगर यूज़ होगी तो वो 7,500 डेप्रिशिएट होगी। लेकिन हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 4 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई और जून। 30 जून 2002 डेप्रिसिएशन 7,500, ये ईयरली डेप्रिसिएशन है। हमें 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 12। यू डेप्रिसिएशन 4 महीने का आ गया 2,500। अब हमने जुलाई 1, 2002 पर रिपेयर कॉस्ट की जो कि 3,000 है, तो हम उसकी वर्किंग करेंगे। डेप्रिसिएशन आफ्टर सर्विस कॉस्ट 64,000, ऐड करेंगे इसमें हम सर्विस एंड रिपेयर कॉस्ट जो कि हमने 3,000 इनकर्ड की। ये ऐड होने के बाद जो टोटल कॉस्ट हो गई मशीन की वो 67,000 हो गई। सैलवेज वैल्यू जो कि हमें गिवन है 4,000, माइनस किया तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट आ गई हमारे पास 63,000। यूजफुल लाइफ जो कि हमें गिवन है 8 ईयर्स, और अगर 8 ईयर्स यूजफुल लाइफ है तो हमने अगर इसको डिवाइड किया 63,000 को 8 से तो यूं ईयरली डेप्रिसिएशन आ गया हमारे पास 78,875। जब भी मशीन 1 साल डेप्रिशिएट होगी तो 7,875 डेप्रिशिएट होगी। हमें डेप्रिसिएशन निकालना है 2002 के जुलाई से दिसंबर, मतलब 6 महीने का, क्योंकि 4 महीने का हम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। 31 दिसंबर 2002 7875 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 3937.8, जिसको राउंड ऑफ करके मैंने 3938 कर दिया। ये 2002 का डेप्रिसिएशन हुआ 6 महीने का। देन 2003 का वो पूरे साल का डेप्रिसिएशन है, तो वो यही रख देंगे 7875। और 2004 का 1 अक्टूबर पर हम मशीन सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमें 2004 के 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। 30 सितंबर 2004 7875 जो कि 1 साल का डेप्रिसिएशन है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से और डिवाइड करेंगे 12 से, तो ये डेप्रिसिएशन आ गया 5906.25 जो कि हमने इग्नोर कर दिया, 5906 नहीं लिया। ये 2004 के सितंबर तक का डेप्रिसिएशन हो गया। देन 1 अक्टूबर को हमने मशीन सेल कर दी, तो उसकी वर्किंग करेंगे, गेन और लॉस ऑन सेल। मशीन की कॉस्ट जो कि 67,000 है, क्योंकि हमने 3,000 रिपेयर पर एक्सपेंस किया तो कॉस्ट इसकी हम लेंगे 67,000। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो कि 30 सितंबर 2004 तक का लेंगे, इसका मतलब 2002 का रिपेयर से पहले 4 महीने का,
देन 2002 के 6 महीने का, जुलाई से दिसंबर, 2003 का पूरे साल का डेप्रीसिएशन और 2004 के 9 मंथ्स का। ये चारों जब हमने टोटल किया तो 20,219 हो गया अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। देन माइनस होने के बाद इसकी बुक वैल्यू आ गई 46,781, जबकि सेल प्रोसीड इसकी 54,300 है, बुक वैल्यू 46,781, सेल प्रोसीड 54,300 और यूं गेन हो गया हमें 7,519 का, क्योंकि बुक वैल्यू कम है और उसकी सेल प्रोसीड ज़्यादा है, तो ये गेन हो गया 7,519 का। अब हम इसकी एंट्रीज पास करेंगे। तो स्टूडेंट 1 मार्च 2002 को हमने मशीन परचेज की 62,000 की, 1 मार्च 2002, और जो कि नेट कैश प्राइस उसकी 62,000 थी, तो हम एंट्री पास करेंगे मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 62,000 से। नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड परचेज मशीन ऑन कैश। 1 मार्च को हमने 2,000 रुपीज़ इनकर्ड किए इंस्टॉलेशन पर मशीन की, जो कि कैपिटल एक्सपेंस होता है, ये भी एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है। इसी वजह से हमने 2,000 जो इंस्टॉलेशन पे खर्च किया उसको मशीन के नाम से रिकॉर्ड कर दिया। 2,000 मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट टू रिकॉर्ड पेड फॉर इंस्टॉलेशन। देन 1 जुलाई को हमने खर्च किए 3,000, जो कि हमने सर्विस और रिपेयर कॉस्ट पे इनकट की अमाउंट। इसकी हमने एंट्री पास की मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट 3,000 से। मशीन पर रिपेयर उसी साल किया जिस साल हमने मशीन खरीदी, इस वजह से हम इसे भी एसेट की कॉस्ट में इनकट कर देंगे, हम इसे भी एसेट्स की वैल्यू में डाल देंगे, यानी मशीन पर ऐड कर लेंगे। देन हमने डेप्रीसिएशन निकाला था 4 मंथ्स का, मार्च से जून तक 2002 का, और देन जुलाई से दिसंबर का। तो हम टोटल करके दिसंबर पर इसका डेप्रीसिएशन की एंट्री पास करेंगे। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 2,500, जो 4 महीने का डेप्रीसिएशन था रिपेयर से पहले और 6 महीने का रिपेयर के बाद, दोनों मिलाकर 2,500 और 3,938, जो कि हो गया 6,438। इसी की क्लोजिंग एंट्री बनाए। एक्सपेंस एंड डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस डेबिट पर होता है, लेकिन जब हम उसे खत्म करते हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी डेबिट। इसकी नरेशन पास करेंगे टू क्लोज डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट। देन 2003 की एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग, तो फिर वही एंट्री 7,500 से एडजस्टिंग और 2003 की क्लोजिंग भी 7,500 से। देन 2004 का एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, जो कि 5,906 है, तो हमने फिर उसकी एंट्री बना ली डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन। 1 अक्टूबर 2004 को हमने मशीन सेल आउट कर दी 54,300 की, तो कैश इंक्रीज हुआ, कैश मिला, कैश एसिड इंक्रीज हुआ तो डेबिट हुआ 54,300। 20,219 जो कि डेप्रीसिएशन है टिल 30 सितंबर 2004 तक का, जो कि 20,219 है। अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन कॉन्ट्रा एसिड है, इसको अब हम खत्म कर देंगे अकाउंट को। नेचर इसकी क्रेडिट है, चूंकि खत्म करके इसको हम डेबिट ले जाएंगे, इस वजह से हम इसको डेबिट कर देंगे 20,219। और चूंकि गेन हुआ था मशीन के सेल करने पर 7,519 का, उसे हमने क्रेडिट कर दिया गेन ऑन सेल के नाम से। और मशीन जिसकी के कॉस्ट 67,000 थी, लेकिन चूंकि वो बिजनेस से निकाल दी, हमने बेच दी, तो मशीन एसिड है, एसिड डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज हो गया तो हमने उसे क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया 67,000 से। नरेशन पास की टू रिकॉर्ड सोल्ड मशीन ऑन गेन, हमने मशीन सेल की गेन पर। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।